नमस्कार बंधुओं, आपका जय गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो है हम उसके आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो आज जो है क्लास हमारी 2 नंबर होने वाली है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो हम जो है कर चुके थे। यहाँ तक कर चुके थे क्वेश्चन। तो इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। तो यहाँ पर सवाल जो है क्या कह रहा है, इसको पढ़िए जरा। सवाल कह रहा है कि एक काम को 12 दिन में ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है, तो ए द्वारा कार्य शेष कितने दिन में पूरा होगा? तो चलिए इसको देखते हैं। तो ए काम करता है 12 दिन में और बी काम करता है कितने, 15 दिन में। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, यानी टोटल का हमारा 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60। ये हमारी जो है कार्य क्षमता निकल के आ गई। तो वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी कार्य क्षमता अगर जोड़ते हैं तो कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी, 9। और 5 दिन तक काम कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45। यानी 45 तो काम जो है वो हो गया खत्म। इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 5। यहाँ हमारा बचेगा 15 यूनिट काम बचेगा। तो ये द्वारा शेष काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो ये जो है इस काम हमारा कितना बचा है, 15। तो एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 5। यानी ये जो है एक दिन में 5 लड्डू खा जाता है, तो 15 लड्डू उसको खाने हैं तो कितने दिन उसको लगेंगे? तो उसको जो है 3 दिन लगेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको यहाँ तक जो है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आ रहे होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएं और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाएंगे। तो देखिए, अगर आपने हमारी कल की क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर जो है आज उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पिछली क्लास हमारी ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं, अन्यथा ये जो है हमारी अगली वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हमने जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। तो चलिए पहला पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं, तो वे सब शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति हैं। तो यम 1 मान लिया हमने, कितना है, 3 व्यक्ति। और यम 2 कह रहा है, यम 2 कह रहा है 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। तो 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाएंगे तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 6। अब यहाँ पर जो है 6 दिन 3 आदमी 6 दिन काम करते, तो 2 दिन उन्होंने काम किया है। तो 2 दिन हमारा काम किया है, यानी डब्लू बराबर कितना हमारा काम हो गया है। तो 2 दिन काम किया है, 6 दिन का काम, तो कितना हो जाएगा, 1/3। 1/3 किया है तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा टोटल काम कितना है, 3। 3 में से 1 यूनिट हो गया तो बचा कितना है, 2 यूनिट बचा है। तो ये हमारा W2 हो जाएगा। तो वे सब कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये हो जाएगा MDH वाला फार्मूला, M1 D1 बराबर M2 D2 अपान W1 और W2। तो व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति हैं। कितने दिन कार्य करते हैं? 2 दिन कार्य करते हैं। जितने दिन कार्य करते हैं वही लेंगे। और कितना काम जो है खत्म कर देते हैं, 1/3 काम खत्म कर देते हैं। और कितने व्यक्ति हो जाते हैं? 3 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। तो D2 हमको पता करना है और W2 कितना हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 3 जो है हमारे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो यहाँ भी 3 हमारे ऊपर चले जाएंगे। तो पहले तो हम इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये तो खत्म हो गया। अब जो है बचेगा तो 3 ऊपर हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 3 इंटू D2 अपान 2। ये इसको पलट देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दिन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है दूसरा वाला राइट हो जाएगा।
तो चलिए बंधुओं, यहाँ तक आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। देखिए ए और बी, एक ए महोदय थे। ए महोदय जो है वो 45 दिन में काम करते हैं और बी महोदय काम करते हैं 40 दिन में काम करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद कार्य को छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो है इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम ले लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 360। तो ये 45 दूना 90 हो गया और 90 दूना कितना हो गया 180, यानी 4 बार चला गया। 4 दूनी 8, 8 बार ये चला गया और ये 9 बार ये चला जाएगा। देखिए हमारी कोई यहाँ पर काम है, तो काम को हम अभी देखिए आपको अच्छे से क्लियर करा देंगे, आपका डाउट यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी कोई रेखा है, ठीक है। ये हमारा कोई काम, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सड़क बनानी है। सड़क बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं, टोटल हमारे 360 दिन लगते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। ए ने कुछ समय बाद कार्य को छोड़ दिया। तो इन्होंने ए और बी मिलकर कुछ दिन तक कार्य किया। उन्होंने कितने दिन तक किया कार्य हमको नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक उन्होंने कर दिया। अब जो है ये कार्य छोड़ देता है, तो ये कार्य छोड़ देगा तो हमारा बचेगा कौन, बी। तो बी कार्य करेगा कितने दिन तक, 23 दिन तक। तो कार्य जो है हमारा खत्म हो जाएगा कितने दिन में, 360 दिन में। कुछ इन दोनों ने मिलकर काम किया, कुछ 23 दिन बी ने मिलकर काम किया, तो काम जो है 360 पूरा पूरा खत्म हो गया। तो ए और बी की कार्य क्षमता जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17 एक्स हो गया और प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है, 9। तो यहाँ पर 9 गुणे 23 कर देंगे बराबर 336, बराबर 336 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 7 17 एक्स बराबर 336 माइनस इसमें गुणा कराएंगे तो 9 × 27 यानी 207 हो जाएगा। 207 इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 17 एक्स बराबर 153। तो ये हो जाएगा 17 9 153, यानी हमारा जो है एक्स दिन तक काम किया। एक्स है मतलब कितने दिन तक काम किया, 9 दिन तक काम किया। 9 दिन के बाद ए ने क्या किया, छोड़ दिया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको देखिए, कह रहा है कि ए और बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ये भी दोस्तों बहुत ही ट्रिपल स्टार के लायक प्रश्न है। कैसा है, ट्रिपल स्टार लायक है। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर कितना 24 दिन काम किया और बी कितने दिन काम किया, बी महोदय ने किया 30 दिन काम और सी महोदय ने किया 40 दिन काम। तो यहाँ पर हम काम ले लेते हैं कितने दिन तक, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 120। 120 तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, हाँ कट जाएगा। तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। ये चला जाएगा कितनी बार, 4 बार। और ये चला जाएगा 3 बार। ये इनकी कार्य क्षमता होगी। अब एक बात यहाँ पर और विशेष ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर सी जो बहुत ही चालाक था, क्या कर रहा था, कह रहा था सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही, मतलब आखिरी का जो काम होगा बहुत ही हार्ड या बेकार काम होगा तो सी करना नहीं चाहता होगा। तो उसने सोचा कि हम जो है 4 दिन पहले ही काम छोड़ देते हैं, हम वेतन से बच जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो ठेकेदार था उसने क्या किया, वो और भी होशियार था। तो उसने क्या किया, सी को क्या किया उसने, सी को क्या किया उसने काम करा लिया।
दिन 4 दिन पहले ही काम करा लिया, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 3, यानी 12 यूनिट काम उसने पहले ही कर दिया। जब 12 यूनिट इसमें काम कर दिया तो कितना बच हो गया हमारा, ये हो गया 132, यानी इसको हम जाने नहीं देंगे, इसको काम जो है करा देंगे। अब जो है 132 हमारा टोटल काम हो गया। अब जो है हम सबको क्या कर सकते हैं, अब हम सबको बराबर यहाँ पर काम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हो गया 5 4 9, 9 3 12, 12 हो गया। अब सभी को बराबर जितने दिन आखिरी दिन तक टिकना है तो क्या करेंगे, तो 12 × 9 = 12, 12 × 9 = 12, जो है यहाँ पर 11 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको हम दोबारा रिपीट करे दे रहे हैं। ए जो है 24 दिन काम करता है, बी करता है 30 दिन और सी करता है 40 दिन। इन सभी का जो है टोटल एलसीएम आता है 120। 120 हमारा कुल कार्य हो जाता है, तो ए की कार्य क्षमता 5 आ जाती है और बी की कार्य क्षमता 4 आ जाती है और सी की कार्य क्षमता 3 आ जाती है। तो सी जो है 4 दिन पहले ही काम छोड़ने वाला था, तो हम उसको 4 दिन पहले काम करवा देते हैं, तो 12 यूनिट उसमें काम में हमने जोड़ दिया। अब जो है जितनी जिसकी कार्य क्षमता थी वो सारा ऐड करके और कुल समय को, कुल जो है कार्य को हम भाग कर देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 4 दिनों में इस कार्य को पूरा करने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो मैन M1 हो गया और D1 हो गया और H1 हो गया। इधर M2, D2 और H2। इसमें वैल्यू रख देना है। 4 व्यक्ति थे, कितने दिन तक काम करते थे, 8 दिन तक, 7 घंटे की एवरेज प्रतिदिन करते थे। यहाँ पर और व्यक्ति कितने हो गए, और व्यक्ति हो गए 4 व्यक्ति। तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर व्यक्ति तो हमको निकालना है। और D1 D1 D2 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 4 दिन तक, यहाँ पर 4 दिन तक काम करता है और कितने घंटे, 8 घंटे काम कराना है। तो यहाँ पर देखिए इसको 4 से 4 कट गया और 8 से 8 कट गया, तो M2 बराबर हमारा कितना आ गया, M2 बराबर आ गया 7। तो 7 व्यक्तियों की हमको और आवश्यकता होगी, क्योंकि 7 व्यक्तियों की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सुमन सुमन एक काम को 3 दिन में, सुमन जो है एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सु सुमति सुमति जो है उसको हम ST से दर्शा देते हैं। सुमति जो है 2 दिन काम करती है। तो टोटल हमारा कार्य कितना हो गया, 6। इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, ये आ गई। तो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया। अब जो है ये इनका अनुपात उनकी क्षमताओं के अनुसार रुपए को बांटते हैं। तो रुपया कितने हैं, 150। इनकी क्षमता टोटल कितनी है, ये 5, यानी 150 का मान जो है वो 5 के बराबर है। तो हमको निकालना किसका है, निकालना है सुमन का। सुमन की कार्य क्षमता कितनी है, 2। इसको काट देंगे तो कितना आ गया, 30, 30 दूना 60। तो सुमन की जो है कितने रुपए बनते हैं, तो सुमन के 60 रुपए बनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में, अब यहाँ पर देखिए 1/4 भाग होता है वो 3 दिन में करेगा, तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल दिन निकल के आ जाएगा। तो अमर जो है वो 4 × 3 = 12, 12 दिन में काम खत्म करता है और शंकर जो है 6 × 4 = 24, 24 दिन में काम खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। तो 12 दूनी 24 और 24 सेकंडम 24, दोनों मिलकर कार्य पूरा करें तो हमारा रुपया कितना पाते हैं, 1800। इनकी कार्य क्षमता टोटल कितनी है, 3। तो 10 रुपए में अमर को कितनी राशि मिली, अमर का कार्य क्षमता कितना है, 2। तो इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 दूनी 12, 1200 रुपये जो है अमर को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्नों में दोस्तों आप सभी लोग खो चुके हैं, तो कृपया जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब जब तक आप सभी लोग लाइक नहीं करेंगे तब तक हम इस प्रश्न का आंसर नहीं बताने वाले। तो चलिए, आप सभी ने लाइक कर दिया होगा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना है। तो ये मेल हो गया और ये बॉय हो गया, मेल बॉय, ये बॉय हो गया। कह रहा पुरुष लड़के की अपेक्षा, लड़का अगर 1 है तो आदमी कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 800 रुपये इनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार बांटना है। तो टोटल इनकी क्षमता कितनी हो गई, 4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। अब 200 जो है ये आ गया हमारा, ठीक है, किसका आ गया, बॉय का आ गया। तो बॉय जो है यानी लड़का जो है वो 200 रुपये कमाया उसने, और काम कितने दिन तक किया, 5 दिन तक। तो 5 से हम इसको क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, तो उसके टोटल रुपये निकल के आ जाएंगे। तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी, यानी प्रतिदिन लड़का कितने कमा रहा है, प्रतिदिन लड़का जो है 40 रुपये कमा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सेशनल परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। कह रहा राम तथा श्याम ने एक कार्य को 5600 रुपये में करने का ठेका लिया। ठेकेदार थे भाई बड़े वाले। तो राम अकेले उस कार्य को 5 दिन में और श्याम अकेले उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। तो राम कितने दिन में कर रहा है, राम कर रहा है 5 दिन में, और श्याम कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो इनका कुल कार्य कितना आ जाता है, 45। तो 5 9 45, 9 5 45, इनकी क्षमताएं आ गई। तो क्षमताओं के अनुसार जो है इनको हम बांट देते हैं। तो 56 हमारा रुपया है, 5600, 5600 हमारा क्या है, रुपया है। 5600 रुपये को इनकी कार्य क्षमता के 9 और 5 14। फिर यहाँ पर एक लाइन और पढ़िए दोस्तों, क्या पूछ रहा है, यदि दोनों कार्य साथ करें, तो कार्य तो साथ करवा दिया, कार्य क्षमता भी के अनुसार उनका रुपया बटेगा। तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर, यही हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों का अंतर, अगर इनकी क्षमताओं का अंतर 4 आ रहा है, तो 14 चक्कू 56 यानी 400, और 4 चक्कू 16 यानी 1600 रुपये बनेंगे। कितना बनेगा, 1600 रुपये बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी को बहुत ही मजा आ रहा होगा सवाल को करने में। अब जो है धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल देखिए कहाँ से कहाँ तक कर दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य का 3/5वां भाग करते हैं तथा शेष कार्य सी के द्वारा किया जाता है। तो ए और प्लस बी मिलकर काम करते हैं कितना, 3/5 भाग, यानी 5 हमारा टोटल है। 5 में से 2 काम हो गया है, 3 काम हो गया है, तो बचेगा कितना, 2 काम बचेगा। 2 काम कौन करेगा, सी करेगा। तो कह रहा कि सी का हिस्सा बताइए कितना होगा। टोटल रुपया कितना है, 5000। तो 5000 है, तो इसकी क्षमता तो हमारी निकल के आ गई, कितना, 2/5। इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 1000। 1000 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही घुमा के दिया गया हुआ था। ये एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में सीबीटी एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। तो देखिए आप इस सीजीएल लेवल के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। सीजीएल लेवल से टफ कोई भी एग्जाम में मैथ इतनी टफ नहीं पूछी जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में। तो पी महोदय जो है वो 1/4 भाग 10 दिन में, तो 4 की 10 से गुणा करा देंगे। ये हमारा जो भाग होता है ये पलट जाता है। जैसे हमारा यहाँ पर दिया होता 2/4 भाग कितने 10 दिन में करते हैं, तो ये हो जाता 10 गुणे 4 और बटा 2,
इसको काट देते हैं 5, 5 चौके 20, तो टोटल दिन हमारे कितने निकल के आ जाते हैं? 20 निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर तो कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्टली हम 4 की गुणा करा देंगे, तो कितने दिन में काम कर देंगे? 40 दिन में। अब कह रहा है कि वो उसी कार्य के 40% भाग को 15 दिन में करता है। 40% भाग का मतलब क्या हो गया? 40/100। जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब जो है क्यू क्या कर रहा है? क्यू क्या कर रहा है? क्यू जो है 2/5 भाग काम कर रहा है, कितना? 15 दिनों में। तो ये जो है 1/भाग कितना हो जाएगा? 15, और इंटू 5, और बट्टे में 2 चला जाएगा इसके नीचे, तो कितना हो जाएगा? 15 पचे 75, 75/2। इसको हम लिख सकते हैं 37.5, 37.5 दिन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इसकी अब हमको जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। अच्छा, चलिए आगे प्रश्न पढ़िए। आगे क्या कह रहा है कि आर उस कार्य का 3/भाग। आर महोदय जो है, आर महोदय आर महोदय क्या कर रहे हैं? आर महोदय 13 39 39 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। और यस महोदय 7 × 42 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो कह रहा है सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा? तो कौन कार्य पूरा कर सकेगा? जो जितने कम दिन लगाएगा वो उतनी जल्दी काम पूरा करेगा। मान लीजिए हमको खंबे खड़े करने हैं, 10 खंबे खड़े करने हैं, और हम एक दिन में 5 खंबे खड़े कर देते हैं, तो 2 दिन में खड़ा कर देंगे हम खंबे 10। तो उसी से अगर जो है हमारी कार्य क्षमता अधिक है तो हमको दिन भी कम लगेगा। तो यहाँ पर हमको कितने दिन कम लग रहे हैं? तो क्यू जो है वही हमारा कम दिन लगा रहा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा? सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ तक आपको जो है दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन प्यारे प्यारे हमने कराए हैं, आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है इसको पढ़िए और बनाइए, देखिए क्या बन सकता है। कह रहा है किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 2 गुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये इसको हम भी ट्रिपल स्टार के माध्यम से मार्क करते हैं। तो कह रहा है कि ए है और यहाँ पर बी है और सी है। तो कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना, बी की तुलना में 2 गुना, यानी ये जो है इसकी तुलना में क्या कर रहा है? 2 गुना समय ले रहा है। और सी जो है क्या कर रहा है? 3 गुना, ये 3 गुना समय ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कितना होना चाहिए? इसको होना चाहिए 6। इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। अब 6 में हम 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3। 3 का भाग करेंगे तो 2। अब 2 से देखिए 6 जो है 6 तक पहुंचेंगे तो 3 गुना है, और 3 की 6 से 6 तक पहुंचेंगे तो हमारा 2 गुना हो गया। वे मिलकर समय लेता है। तो यहाँ पर तो हमारा समय का अनुपात निकल के आ गया। तो हमारा जो है इफिशियंसी का अनुपात क्या आएगा? इफिशियंसी का अनुपात क्या आएगा? तो हमारा जो है टोटल एलसीएम ले लेते हैं 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। और 6 को 3 से करेंगे 2 से करेंगे तो 3। ये हमारी जो है इफिशियंसी आ जाती है। अगर अब वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं तो हमारा कार्य कितना है? एक दिन में। पहले हम यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ते हैं, अनुपात में आ गया तो हम ले लेते हैं यहाँ पर आर ले लेते हैं। तो 1 आर और प्लस 2 आर और प्लस 3 आर बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। तो आर बराबर यहाँ पर जोड़िए कितने हो गए? 3 2 5 1 6। तो 6 आर बराबर 1, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 1/6। अब हमको जो है एक काम कराना है, टोटल काम कितना है? उस कार्य को
एक दिन में पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक काम है, एक काम कराने के लिए 1/6 जो है क्षमता लगती है, तो ये 6 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू 1 बराबर कितना, 6 दिन। तो कितने दिन तक लगेगा, 6 दिन लगेंगे उसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जिसको आपने किया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है और वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया, तो कामगार है यानी इनकी इफिशियंसी दी गई है। तो ए बी की तुलना में 2 गुना, तो बी अगर एक काम करता है, एक लड्डू एक दिन में खाता है, तो ए खा जाता है 2 लड्डू। ठीक है, वे दोनों मिलकर 14 दिन तक काम करते हैं, तो ये जो है 14 दिन तक काम करते हैं। कार्य क्षमता दोनों की कितनी हो जाएगी, 3। तो ये हमारा टोटल काम क्या आ जाएगा, तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यानी 21 दिन में वो काम पूरा खत्म कर देगा, टाटा बाय बाय फिश कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर करते हैं। अच्छा, ये एक बाहुबली आदमी था, वो 2 आदमी के बराबर काम कर रहा था। ठीक है, तो ये उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर काम करते हैं। तो कह रहा ए तथा बी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में काम करते हैं। अच्छा, ए और बी यहाँ पर मिलकर काम करते हैं कितना, 9 घंटे 36 मिनट। 36 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे, तो 60 से इसको हम भाग कर देंगे, तो 6 छंगे 36, 6 दहम 60 और 2 दून 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो 5 9 45, 3 48, यानी 48/5 और भी मिलकर करें। अच्छा, तो इसको हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। अब इसका काम हमारा खत्म हो गया, इसको हटा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 48/5। कह रहा कि सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटे में करता है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 48। तो 48 एकड़ नम 48 और 48/5 जो है ये 5 बार चला जाएगा। ये हमने बताया था किससे निकालेंगे, तो 48/48 होगा और 5 चले जाएंगे ऊपर, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 5 हमारा। तो ये इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि बी को अकेला वही कार्य करने में कितना घंटे समय लगेगा। अब एक चीज का विशेष ध्यान दें, यहाँ पर ए और बी मिलकर कार्य क्षमता कितनी दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। और ए की कार्य क्षमता कितनी है, सी की आई 1। अगर सी की आई 1 है और बी की हमारी जो है यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया। और ए की यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो इसकी 2 कर दें तो तब तो हमारी 5 हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो 3 कार्य क्षमता इसके हो गए, तो इनके दोनों मिला के 3 के कार्य क्षमता के बराबर होगी। तो काम हमारा कितना था, 48। तो बी से हमको काम करवाना है, वो एक दिन में कितने 2 लड्डू खाता है, तो 48 लड्डू कितने दिन में खा जाएगा, तो 24 दिन में 48 लड्डू खा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि यदि 6 पुरुष हैं, 6 यानी मेल हैं और 8 8 बॉयज हैं, किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बराबर 26 पुरुष यानी 26 मेल और प्लस 48 बॉयज उसी काम को 2 दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। तो यहाँ 2 से कट गया हमारा ये 5 बार, इसके गुणा करा देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और हो जाएगा 26 एम प्लस 48 बी।
अब देखिए 26 एम को इधर लाएंगे तो 36 में से 26 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 4 एम, और 40 को उधर ले जाएंगे तो बचेगा कितना 8, 8 भी, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, यानी एम अपॉन बी जो है ये कितना आ जाएगा 2:1। ये 2:1 के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, इनका अनुपात हमारा निकल के आ गया। तो टोटल काम हम इनका निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यहाँ पर देखिए 6 दिए गए हैं और इनकी कार्य क्षमता कितनी है 2, और प्लस 8 गुणा 1, 8 गुणा 1 और इंटू 10, ये हमारा टोटल काम निकल के आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 की गुणा कराएंगे किससे 10 से, तो ये हो जाएगा कितना 200, 200 कार्य क्षमता आ गई। अब जो है कह रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के, तो 15 पुरुष हैं, 15 दूनी 30, 30 हो जाएंगे। देखिए 15 मेल है और प्लस 20 जो है बॉयज हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या करना है हमको। यहाँ पर 15 गुणे क्षमता कितनी है 2, और प्लस 20 गुणा 1, तो 15 दूनी 30, 30 20 50, यानी हमको जो समय निकल लगना है वो कितना हो जाएगा 50, जीरो से जीरो कट गया और 5 चौको 20, यानी 4 दिन में ये काम क्या करेंगे खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए 6 पुरुष थे और 8 लड़के थे, 10 दिन तक काम करते थे, और उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में काम करते हैं। तो 2 से यहाँ से काट दिया तो हम इसका हल करेंगे तो अनुपात कितना आया 2/1 अनुपात आया आदमी और लड़के का। यहाँ पर आदमी लड़के का जो रेशियो आया है वो चाहे इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, चाहे जिसमें रख दीजिए, तो टोटल हमारा वर्क जो है निकल के आ जाएगा। कितना निकला 200। अब यहाँ पर जो है 15 मेल और 20 बॉयज हैं, तो इनका जो है कार्य क्षमता देखते हैं कितना आया 50 आया। इन लोगों को कार्य क्षमता कितना है 50 आया। तो टोटल हमारा वर्क कितना था 200, 200 से 50 को भाग किया तो 4 दिन में वो काम को पूरा पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि 5 पुरुष, 5 मेल हैं और 8 फीमेल हैं, और ये क्या काम कितने दिन करते हैं 12 दिन में काम करते हैं। तो 12 से 12 हमारा कट जाएगा, तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा 8/5। तो कह रहा है कि 2 पुरुष, तो पहले हम यहाँ पर जो हमारा रेशियो निकला है टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क जो है निकल के आ जाएगा 12 गुणे 5 यम, यम की कार्य क्षमता इसमें रख देंगे 12 गुणे 5 और गुणे यम की कार्य क्षमता कितनी 8, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब टोटल वर्क को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 मेल हैं और 4 फीमेल हैं, तो इनका हम निकाल लेते हैं क्षमता। तो 2 गुणे 8 और प्लस 4 गुणे 5, ये हो गया 20, 8 दूनी 16, 20 और 10 30 36, तो ये हो गया हमारा 12 गुणे 5 गुणे 8 और बटा 36, तो 12 3 36, 12 3 36 हो गया। ये हो गया 58 40, ये हो गया 40/3। इसमें भाग करेंगे तो 13 सही 13 3 39 होता है, तो 13 सही 1/3 दिन हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसमें हम देखिए दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चंस जो है इसमें लिए हैं, तो ये क्वेश्चनों को अभ्यास करिए, ठीक है, और हर टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां कितने दिन में करेंगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हम सेम पीछे जैसे क्वेश्चन कराया है वैसे ही है, ये आपके लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में करती हैं। तो 6 पुरुष हैं, 6 मेल हैं और 8 फीमेल हैं, 8 फीमेल हैं। ये काम कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 काम ले लें तो हमारा 3 मेल और प्लस 4 फीमेल के बराबर हो जाएगा, जैसा कि ये बता रहा है। ठीक है, तो बराबर कितना? 10। अगर हमने इनका जो है समय जो है गिर गया तो इसका समय जो है, कार्य क्षमता अगर गिर गई है, ये कार्य क्षमता अगर गिर गई है तो इसको समय जो है क्या होगा? समय जो है 2 गुना लगेगा। समय जो है 2 गुना लगेगा। अभी कितना लग रहा है? 10। तो 10 गुणे 2 कितना? 20 दिन। 20 दिन में ये क्या करेंगे? 20 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए, ये भी क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा प्रश्न में उसमें एग्जाम में बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिपल स्टार से मार्क कर देते हैं, ताकि आपको जो है याद रहेगा। और आप जो है इस अगर क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक। और या फिर आप डायरेक्टली जो है वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं AJAY अजय _ गुरुकुल गुरुकुल गुरुकुल, ये डालकर आप जो है टेलीग्राम को सर्च करेंगे तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारा मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि एक मेल है बराबर 2 फीमेल हैं और बराबर 3 बॉयज हैं। फिर क्या कह रहा है? अब हम चाहे बॉयज को ले लें, चाहे मेल को ले लें, चाहे फीमेल को ले लें, अगर लेंगे तो सबको एक ही लेंगे। तो हम यहाँ पर एक बॉयज को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? बॉयज को। तो कह रहा है कि एक आदमी, एक मैन और एक फीमेल और एक बॉयज, एक बॉय मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो एक मेल जो है कितने? 3 बॉयज के बराबर है, तो यहाँ पर 3 बॉयज हो जाएंगे। और एक फीमेल बराबर 2 फीमेल बराबर 3 बॉयज, तो एक फीमेल बराबर, तो ये हो जाएगा 3/2 बॉयज। यहाँ पर हम बी नहीं लेते हैं, सीधे हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ हम 3 ही लिखते हैं। तो 3 यहाँ से हो गया, ये हो जाएगा कितना? 3/2 और प्लस 1, इनको सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 11/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 1 9 2, तो 6 3 9 9 2 11, 11/2 ये हो जाएगा। अब काम लड़का जो है, सभी मिलकर काम जो है 88 दिन में कर देते हैं, तो लड़का कितने दिन में कर रहा है? तो 88 गुणे 3, ये कुल काम हो गया। अब यहाँ पर 11 11 और 2 हमारे चले जाएंगे ऊपर, 11 8 88 और 3 दूनी 6 8 6 48, यहाँ पर हमारा 48 वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अच्छा, अगला प्रश्न जो है बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब फटाफट जो है दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताएं कि हमारा जो है सेशन कैसा लगा। और कोई अगर हमारी तरफ से सुधार करने के लिए हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं। तो 20 औरतें जो हैं वो किसी कार्य को 16 दिन में करती हैं, तो 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो कह रहा है कि 20 औरतें हैं, 20 फीमेल हैं, तो 20 औरतें और 16 दिन काम, यहाँ पर फीमेल भी लिख लेते हैं गुड़ाई में। और कह रहा है कि 16 आदमी हैं और 15 दिन तक काम करते हैं, तो उनकी अनुपात पूछ रहा है, अनुपात कितना होगा? तो 16 से 16 कट गया,
5 तिया 15 और 5 चौको 20। तो ये हो गया 4F बराबर 3M। 3M तो M अपॉन F बराबर कितना हो गया? तो 4/3, यानी 4:3 के रेशियो में हमारा ऑप्शन दो वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो चलिए इसको हम जो है बनाते हैं। तो चलिए चलिए फटाफट जो है देखिए किस तरीके से प्रश्न होगा। कह रहा है 4 पुरुष और या 6 स्त्रियां एक कार्य को 7 घंटे में करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम इनका पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि 4 मेल हैं और 6 फीमेल हैं, तो इनका रेशियो हमारा हो जाएगा 2 और 3, यानी M अपॉन F बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे देखिए, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में करते हैं, तदनुसार वही कार्य दोगुना बड़ा 10 पुरुष, अब यहाँ पे 10 मेल हो गए और तथा 8 स्त्रियां हो गई, 3 स्त्रियां हो गई। अब इनको हम पहले क्या करते हैं, इनको बदल लेते हैं किस पे, या तो आप मेल में बदलिए या तो फीमेल में बदलिए। तो हम बदल लेते हैं किस में, फीमेल में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 गुणे, ये एफ यहाँ पर हो जाएगा, तो इसकी जगह पर कितना रख सकते हैं, 3F/2 और प्लस 3F, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 5 5 15, 15 3 18, 18 फीमेल। अब इसको हम बनाते हैं, देखिए 6 फीमेल इधर थी, फीमेल फीमेल को ही लेना है, और 7 घंटे काम किया गया 12 दिन तक। काम हमारा कितना था, एक काम था। अब जो है 18 स्त्रियां हैं और 8 घंटे काम किया जा रहा है, कितने दिन तक काम किया जाएगा? और कह रहा कि एक कार्य का दोगुना बड़ा कार्य, तो काम हमारा एक था, इसका दोगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको कट्टम कुटाई चालू करते हैं हम इसकी। 6 × 6 = 18,